नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। लखनऊ में केसरबाग स्थित होटल मेजबान में ठहरे प्रेमी और प्रेमिका के बीच बुधवार की रात विवाद हो गया, जिसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। प्रेमी ने प्रेमिका की चीख पुकार सुनकर होटल स्टाफ को देखकर खुद का भी गला रेत लिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां लड़की को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया है। केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर के गेटअप में एक संदिग्ध युवक इमरजेंसी वार्ड में घूमता मिला। उसके पास एसजीपीजीआई लखनऊ का आई कार्ड था। गले में आला डालकर युवक मरीजों और तीमारदारों के अलावा कर्मियों पर भी डॉक्टरों जैसा रौब गांठ रहा था और इस बीच शक होने पर कर्मियों ने उसकी शिकायत आला अधिकारियों से की है। यूपी में 22 फरवरी 2024 से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी शुरू। यूपी बोर्ड की परीक्षा 9 मार्च को होगी। अंतिम पेपर डेटशीट जारी हुई। अयोध्या रोड पर दुकान तोड़ने के आदेश का विरोध शुरू हुआ है। लखनऊ व्यापार मंडल ने इसको लेकर विरोध करने का ऐलान किया। व्यापार मंडल की मांग है कि दुकान और शोरूम तोड़ने से पहले एलडीए इन दुकानदारों को पहले विकल्प दे, हालांकि ऐसा नहीं किया जा रहा है। नोएडा में मलाईदार पदों पर 3 सालों से अधिक समय से बैठे अधिकारियों पर गिरी गाज। मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम के आदेश पर 3 सालों से एक ही विभाग में बैठे 20 अधिकारियों को अन्य विभागों में स्थानांतरित किया गया। अब लंबे समय तक एक ही विभाग में नहीं रह सकेंगे अधिकारी। आईआईएम इंदौर के मैनेजर नवीन कृष्ण राय को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के इनोवेशन हब का सलाहकार नामित किया गया है। विश्वविद्यालय का ये इनोवेशन हब उत्तर प्रदेश में उत्कृष्टता के सूत्र को आगे बढ़ाने, छात्रों और युवा उद्यमियों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। कानपुर में माफिया अनुपम दुबे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 27 साल पहले इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या मामले में सजा हुई और 23 साल तक नहीं तय हुए थे माफिया अनुपम दुबे पर आरोप। माफिया अनुपम दुबे पर 63 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज, 100 करोड़ की संपत्ति सीज की जा चुकी है। ओला उबर की तर्ज पर अब यूपी सरकार भी एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस पर लोग जहां चाहें वहां से ऑटो, टैक्सी, बाइक और रिक्शा तक बुक कर सकेंगे। इसमें कमर्शियल व्हीकल के चालकों को जोड़ा जाएगा। अमरोहा में खाद्य विभाग ने मिलावटी मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। कार्रवाई करते हुए टीम ने करीब 9 क्विंटल मिलावटी मसाले को सील कर दिया है। सील हुए मसालों में मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जीरा और अजवाइन भी शामिल है। अनूप शहर के डीपीबीएस कॉलेज में प्राचार्य प्रोफेसर जीके सिंह की अध्यक्षता में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ ज्ञान की देवी मां सरस्वती को माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद एमएसपी भौतिकी विज्ञान की द्वितीय वर्ष की छात्रा शीतल चौधरी ने स्वागत गीत द्वारा सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत किया। बुलंदशहर में 9.6 करोड़ से अधिक की राशि से जिले की 18 सड़कों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण होगा। ये सभी सड़कें जिले की 4 चीनी मिलों के क्षेत्र की हैं और 16.36 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। आजमगढ़ कोर्ट ने आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताते हुए एआरटीओ प्रशासन तथा एआरटीओ प्रवर्तन के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस मामले में अनुराग सिंह निवासी रैदोपुर थाना कोतवाली के वाहन का चालान एआरटीओ ने 10 मार्च 2023 को कर दिया था। अनुराग सिंह ने एसीजेएम कोर्ट नंबर 10 में इस चालान को खत्म करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। यूपी में मदरसों में विदेशी फंडिंग मामले में जांच को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जब 3 सदस्यीय एसआईटी की जांच में सामने आया कि करीब 80 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई है। यूपी में हत्या और रेप के मामले में लखनऊ कमिश्नरेट लगाम लगाने में नाकाम रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लखनऊ में 131 हत्या और 156 रेप के मामले दर्ज, वहीं कानपुर दूसरे और गाजियाबाद तीसरे नंबर पर रहा है। आगरा के शारदा वर्ल्ड स्कूल में लड़कों के छात्रावास में 8 फीट लंबा अजगर घुस गया। सुबह ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने विशाल अजगर को देखा। इसके बाद बॉयज हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। वाइल्ड लाइफ एसओएस ने अजगर का रेस्क्यू किया है। श्री श्याम सेवादार परिवार ट्रस्ट की ओर से खाटू श्याम जी में आयोजित होने जा रहे संकीर्तन महोत्सव के लिए जीवनी मंडी खाटू श्याम मंदिर से 9 दिसंबर को बसें राजस्थान के जाएंगी। खाटू श्याम मंदिर परिसर में निशान यात्रा, श्री संकीर्तन एवं 56 भोग महोत्सव 2023 के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया।
लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे बसे 50 घरों पर बुलडोजर चलाने के बाद अब अकबर नगर इलाके में एलडीए अभियान चलाएगा। एलडीए की टीम शुक्रवार को वहां पहुंच सकती है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यहां सबसे ज्यादा मकान कुकरेल नदी की जमीन पर बने हैं। इसके अलावा एलडीए, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम ने भी नोटिस जारी किया है। बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद के अंतर्गत बनाए गए अटल आवासीय विद्यालय में श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को दी जा रही निःशुल्क शिक्षा की गुणवत्ता को परखने के लिए जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। सिकंदराबाद दादरी के बीच गांव कैमराला और चक्रसैनपुर में बसाए जाने वाली टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जनवरी 2024 तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर टाउनशिप के निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। बुलंदशहर में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्द ही खेतों पर ड्रोन उड़ते दिखाई देंगे। नैनो यूरिया व डीएपी का चलन खेती किसानी के लिए रोजगार के अवसर खेलेंगे और इसके माध्यम से किसानों की खाद्य की लागत कम होगी, तो वहीं ड्रोन के प्रयोग से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पीलीभीत में रकम को दोगुनी करने के नाम पर दो जालसाजों ने एक युवक को ठगी का शिकार बनाया है। आरोपी युवक से 1.75 लाख रुपए ठग लिए। पैसे वापसी के नाम पर टाल मटोल करने लगे। जब युवक ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस बुधवार की शाम एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आपसी विवाद को लेकर दो छात्र गुट आपस में भड़ गए। उनके बीच गोलियां चल गई, जिससे वहां से गुजरने वाली एमबीबीएस की एक छात्रा घायल हो गई है। आजमगढ़ जिले में सिख समाज और गुरुद्वारे के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 दिन पूर्व जिला प्रशासन ने सिख समाज से 10 दिन का समय मांगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सिख समाज के लोगों ने जिले के एसडीएम से मिलकर मामले की शिकायत की है। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में 29 नवंबर को 450 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इस मामले में सभी आरोपी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामले की विवेचना में जुटी पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों में सोचन वर्मा और राजेश यादव है। आजमगढ़ के बिलरियागंज पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश एवं प्रदेश की सरकार ने विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ देने के लिए तथा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने 2 गोल्ड कारोबारियों से बड़ी रकम लूट ली है और शुरुआत में 50 लाख लूटने की जानकारी आ रही थी, लेकिन अब खबर यह है कि लूट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। दोनों कारोबारी कार में बैठकर रुपयों का लेन देन कर रहे थे। तभी बदमाश आ धमकी और गन पॉइंट पर उनसे पैसे लेकर कार में बैठ गए। बदायूं में प्रशासन समेत पुलिस व एआरटीओ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बुधवार को शहर में चल रही निजी एम्बुलेंस पर शिकंजा कसा। इस दौरान अफसरों ने 10 एम्बुलेंस सीज कर दी है। ये एम्बुलेंस हैं जिनकी मानक पूरे नहीं है, यहां तक कि कुछ के ड्राइवरों के पास लाइसेंस भी नहीं है। बदायूं में कादर चौक थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 3 आरोपियों को बुधवार को 10-10 हजार रुपए का इनाम था बताया जा रहा है। तीनों का चालान करके पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से न्यायिक हिरासत में तीनों को जेल भेज दिया गया। अयोध्या में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। एक बार फिर आसमान में काले घने बादल छा चुके हैं। हल्का कोहरा भी रहा है। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अनुसार आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। वर्षा होने की संभावना नहीं है। कानपुर बोट क्लब में लोग अब खुलकर कम खर्च पर आनंद उठा सकेंगे। इस संबंध में मंडलायुक्त कैंप ऑफिस में बैठक हुई है। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने बोर्ड के फैसले पर मोहर लगाते हुए बताया कि बोट क्लब में अब लोग सुबह शाम सिर्फ 50 रुपए में घूम सकेंगे। पहले 80 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने पड़ते थे। यूपी में बारिश का दौर थम गया है। बादलों का डेरा होने से जहां लोगों का दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वहीं अब कड़ाके की ठंड के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड लेकर आना शुरू हो गई हैं। इसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड पड़ जाएगी। कानपुर पनकी पुलिस ने इस्पात नगर प्लास्टिक फैक्ट्री में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही पूरे माल की बरामदगी और चोरों के गैंग को अरेस्ट कर लिया गया है। पकड़े गए चोरों से पूछताछ करके अन्य चोरियों का खुलासा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। शातिर चोरों का गैंग पलक झपकते ही किसी भी बंद फैक्ट्री या घर का ताला तोड़ देता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर डीएपी खाद के बढ़े दामों और डीएपी की कमी को लेकर प्रदर्शन किया है। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताते हुए कहा कि किसानों के साथ अन्याय है। किसानों को इस वक्त तक समय पर खाद मिलनी चाहिए, ये उसकी कमी है या अन्नदाता के साथ धोखा है।
घाटमपुर के पतारा कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर बना कूड़ा घर बीमारियों को दावत दे रहा है। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज इलाज करवाने पहुंचते हैं, जिन्हें इलाज के साथ बीमारियां मुफ्त में मिल रही हैं। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य के जच्चा बच्चा कार्यालय में आने वाले सैकड़ों जच्चा व बच्चा बीमारी का दंश झेल रहे हैं। औरैया में विशेष न्यायाधीश सदस्यों प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सुनील कुमार सिंह ने 11 वर्ष पूर्व सदर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार युवती से शरेआम लूटपाट करने के दोषी पप्पू बमबाज और फिरफान के मासी कस्बा कानपुर को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 1,500 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर अमेठी संसदीय क्षेत्र में जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर का संचालन शुरू हो गया। लोकसभा क्षेत्र से पहले निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि विजय गुप्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र ने किया है। अमेठी में ऐसे कई प्राचीन धरोहर और इमारतें हैं जिनका इतिहास सीधे राजाओं से जुड़ा है। उन इमारतों के पीछे कहानियां भी दिलचस्प है। अमेठी में एक ऐसा भी सागर है जिसका इतिहास 700 साल पुराना है। पहले भर राजाओं ने निर्माण कराया था। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके में गांव असगरीपुर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे ट्रक में भिड़ंत हो गई। इस दौरान पीछे से आई बाइक भी दोनों वाहनों के बीच में आ गई। हादसे में बाइक सवार महिला आशा कार्यकर्त्री की मौत हो गई है, जबकि बाइक चला रहे युवक घायल हो गए, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। अमरोहा के गजोला में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर नवनिर्माण 6 लेन के बाद अवैध कट बंद हो गए थे, जिसकी वजह से हादसों में भी कमी आई थी। लेकिन अब गजोला में नेशनल हाईवे किनारे बने कुछ नामचीन रेस्टोरेंट संचालकों ने दबंगई दिखाते हुए हाईवे की रेलिंग काटकर अवैध कट बना लिए हैं। बुलंदशहर जिले की पुलिस कप्तान ने जिले भर के सभी थानों के थानेदारों को अपनी जगह से बदल दिया है। लोकसभा चुनावों से पहले जिले भर के थानेदारों को बदला गया है। टिबाई कोतवाली के कोतवाल छोटे सिंह की जगह कप्तान ने पीआरओ रण सिंह को तैनाती दी है। बुलंदशहर के सियाना में कोतवाली रोड स्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अथर चौधरी के आवास पर सपा पार्टी की नगर मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चुन्ने चौधरी ने की और संचालन नगर अध्यक्ष चौधरी शफीक ने किया है। बदायूं में गैंगस्टर के आरोपी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने पहुंचे किन्नर समेत महिलाओं ने कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा कर दिया। इससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाना चाहा तो पुलिस से भी झगड़ने लगे। इस मामले में पुलिस ने किन्नर समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बहराइच में परिषदीय विद्यालय के पठन पाठन भवन कक्षों तथा परिसर इत्यादि की साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने विकासखंड मैसी के प्राथमिक विद्यालय गंगापुरवा द्वितीय का औचक निरीक्षण किया है। बागपत में सिखेड़ा गांव में बंदरों का आतंक देखने को मिला है। बंदर खेतों में खादी किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब ग्रामीण खदेड़ने का प्रयास करते हैं तो उन पर हमला भी कर उन्हें घायल कर देते हैं। ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से बंदरों को पकड़वाने की मांग की तो प्रदर्शन भी किया है। कानपुर के घाटमपुर में हुए सड़क हादसे में दोनों भाइयों की इलाज के दौरान हैरत अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम होने के बाद सोनू और राम बहादुर का शव एक गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। हर तरफ का माहौल गमगीन हो गया। मोहल्ले में सभी की आंखों से आंसू छलक उठे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नगर निगम अयोध्या महानगर में नगरीय परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसी क्रम में आपको बता दें कि रिपोर्ट भी सामने आई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शुरू करने की तैयारी करने जा रहा है। अयोध्या में खाद के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल महोदय को संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार उन्हें गेहूं बुआई के सीजन में खाद नहीं दे पा रही है। कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे से बंदीपुरवा खन्नापुरवा खड़ाहा को जोड़ता त्रिभुवन खेड़ा मार्ग बारिश के चलते जगह जगह तालाब में तब्दील हो गया है। 50 से ज्यादा गांवों के लोगों का यही मुख्य मार्ग है। दोपहिया तिपहिया वाहन गड्ढों के चलते पलट जाते हैं, जिससे लोग भी घायल हो रहे हैं। और आगरा में आपको बता दें कि सेंट जॉर्ज स्कूल में 25 साल बाद रीयूनियन हुई है। 1998 बैच अपनी 25वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। इसके लिए पुराने टीचर्स को भी निमंत्रण दिया गया है। तैयारियां चल रही हैं। कानपुर में विजयनगर बाजिद रोड में मनमाने तरीके से सीवर लाइन डालते समय तोड़े गए नाले की मरम्मत न करने से सड़क धंस गई। इसमें कार डीसीएम सहित फंसे 3 वाहनों को क्रेन से निकलवाया गया है। नगर निगम के जोनल अभियंता के निरीक्षण के बाद गड्ढों में मलबा डालने पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।